साइबर अटैक के बारे में तो आपने सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब एक नया अटैक भारतीय बैंकों के सिस्टम पर हुआ है और इससे कई बैंकों का कामकाज ठप हो गया है और लोगों को काफी परेशानी हुई। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर ये होता क्या है और कैसे ये किसी बैंकिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। कई लोगों को इस अटैक की वजह से यूपीआई तक करने में परेशानी हो रही थी। हालांकि अभी भी कुछ बैंकों को यूजर का डेटा हासिल करने में परेशानी हो रही है। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, प्रयास आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। रैंसमवेयर एक मैलवेयर है जो किसी भी संस्थान या यूजर को प्रभावित कर सकता है। इस अटैक के बाद किसी भी प्रकार की फाइल को कंप्यूटर पर खोलने में परेशानी होती है। यानी अगर ये बैंकिंग सिस्टम पर हुआ तो बैंक इससे यूजर का डेटा हासिल करने में असमर्थ हो जाते हैं। यानी कि ये एक प्रकार का साइबर अटैक है। अगर ये होता है तो यूजर का डेटा अटैकर्स अपने पास रख सकता है और इससे हासिल करने के लिए सिस्टम से किसी भी प्रकार की मांग कर सकता है। साधारण भाषा में कहे तो यूजर्स का डेटा चोरी करने के लिए यह अटैक किया जाता है। रैंसमवेयर अभी तक हैकर्स के लिए सबसे आसान तरीका है जिससे वो आसानी से साइबर अटैक कर सकता है। इससे पहले अस्पताल, पब्लिक सर्विसेज ऑफिस और बैंकिंग सिस्टमों में यह अटैक अक्सर पहले ही हो चुका है। इसकी मदद से स्कैमर किसी भी संस्थान पर साइबर हमला करने का फिराक में रहते हैं। कोविड-19 के बाद अगर आप देखें तो ये अटैक दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है। मैं एक रिपोर्ट की बात करता हूं कि रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सीएस टेक्नोलॉजी पर रैंसमवेयर का अटैक हुआ है। यह देश भर में छोटे बैंकों को आईटी सपोर्ट मुहैया करवाती है। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे इन बैंकों के कस्टमर के यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी जैसे ऑनलाइन सर्विसेज का इस्तेमाल करने में परेशानी हो रही है या वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आरबीआई अभी तक ऐसे किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की है। तो यह था हमारा रैंसमवेयर अटैक पर आधारित विशेष कार्यक्रम। इसी प्रकार के वीडियो के लिए प्रयास आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।